तो गाइस आज हम रैनमा के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम लोग देखते हैं वो बुढ़ा हापोसाई रैनमा के कपड़े लेकर भाग रहा होता है। रैनमा भी उसके पीछे लगा हुआ है। तो वो हापोसाई क्या करता है, रैनमा के कपड़े जला देता है। रैनमा तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन उसके डैड उसे रोक देते हैं। और अब वो बुढ़ा उस आग पर पोटैटो बना रहा है। रैनमा के डैड उस बुढ़े को चिढ़ाते हैं तो वो बुढ़ा बोलता है तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करनी है। अब इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर हम लोग देखते हैं सभी लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन उनके टेबल के ऊपर बुढ़ा दौड़ने लग जाता है और वो रैनमा के डैड जो पांडा है उनका जो होता है खाने वाला सामान वो भी खराब कर देता है। तो वो भी पीछे पड़ जाते हैं इस बुढ़े के इसे मारने के लिए। इसे जाते जाते गर्ल्स ड्रेसिंग रूम का रास्ता मिलता है। ये उसके अंदर जाता है किसी लड़की की तलाश में, लेकिन वहाँ पर रैनमा होता है। वो उस बुढ़े के सर पर देकर मारता है फ्राइंग पैन, और फिर ये तीनों मिलकर उस बुढ़े को कूटना शुरू कर देते हैं। अपोसाई को गुस्सा आ जाता है तो वो बोलता है तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो, अब मैं तुम्हें पनिश करूंगा। और एक स्टैंस ले लेता है और बोलता है द अल्टीमेट टेक्निक अप फायर बस्ट। ये नाम सुनकर रकाने के डैड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं प्लीज कोई और टेक्निक यूज कीजिए, ये मत कीजिए, मुझे इससे बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन वो बुढ़ा रुकता नहीं, इनकी तरफ आने वाला होता है तभी रुक जाता है। रैनमा से बोलता है आपने यूज क्यों नहीं की ये टेक्निक। तो वो कहता है मुझे याद नहीं है अभी इसे कैसे यूज करते हैं। वो अभी रैनमा और रकाने के डैड रैनमा को इस टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं। वो बोलते हैं इस टेक्निक का नाम सुनकर ही मेरे बाल खड़े हो जाते हैं डर के मारे। हम लोग उस वक्त मास्टर के अंडर ट्रेनिंग कर रहे थे। हमें पता चलता है कि ये लोग अपने मास्टर यानी हप्पोसाई को अकेला छोड़कर वहां से भाग रहे थे, लेकिन पीछे से हप्पोसाई आ जाते हैं जो बोलते हैं हप्पो फायर बस्ट। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ये लोग टूटे हुए पत्थरों में पड़े हुए हैं बेहोशी की हालत में। और हप्पोसाई बोलता है अभी ये टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे इसे हमेशा के लिए सील करना पड़ेगा। और वो उसे सील भी कर देता है एक पत्थर के नीचे रख के। अभी वो बुढ़ा बोलता है प्रेजेंट में मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ टेक्निक को, और सबसे पहले तुम लोगों को ही कूटूंगा उसे। रैनमा बोलता है हमें बस उस टेक्निक के स्क्रोल को इस बुढ़े से पहले ढूंढना पड़ेगा। उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ हमें ऐसा करने पड़ेगा। अभी ये तीनों निकल पड़ते हैं उसे ढूंढने के लिए। ये लोग एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं जहाँ पर इन्हें पहाड़ के नीचे एक स्टोन पड़ा मिलता है, वही स्क्रोल वाला स्टोन। ये लोग तो नीचे छलांग लगा देते हैं उसे लेने के लिए, लेकिन तभी इनके आकर बहुत सारी बाल्टियां लगती हैं और हमें पता चलता है कि वो एक लड़कियों का हॉट स्प्रिंग है। इस साले बुढ़े ने वो स्क्रोल लड़कियों के हॉट स्प्रिंग में छुपाया हुआ है और सामने पत्थर में। अब ये लोग क्या करते हैं, रैनमा के डैड को पांडा वाली फॉर्म में कलर कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं ताकि लड़कियों का लगे वो एक बालू है। अब ये लड़कियों को डराने के लिए जाता है, लेकिन लड़कियां ऐसे ही कूट देती हैं फिर से। तभी वहाँ पर वो बुढ़ा भी आ जाता है जिन्हें बोलता है तुम लोग अभी भी इमेच्योर हो, देखो मैं ये कैसे करता हूँ। वो बुढ़ा बंदरों वाला वो होता है ना कॉस्ट्यूम, उसे पहन लेता है और लड़कियों के हॉट स्प्रिंग में घुस जाता है। लड़कियां बोलती हैं क्या ये बंदर है, और वो इसे नहाने दे देती है माँ। ये बुढ़ा वहाँ पर ठरकियों वाली हरकतें करने लग जाता है वो स्क्रोल लेने के बजाय। अब इधर से रैनमा क्या करता है, वो भी लड़की बन जाता है और वहाँ पर घुस जाता है पानी में नहीं, क्योंकि पानी में तो वो लड़का बन जाएगा गर्म पानी की वजह से। रैनमा भी ऊपर ही बैठा होता है और वहीं से रैनमा लड़कियों का देख कर शर्माई जा रहा है। तो भी वो बुढ़ा पीछे से गर्म पानी लाकर रैनमा के ऊपर फेंकने वाला होता है, लेकिन रैनमा बच जाता है। तो वो बुढ़ा रैनमा को बुरी बातें बोलता है। लड़कियां ये बात सुन लेती हैं और कहती हैं ये बंदर तो बोल रहा है कहीं ये भी कोई ठरकी इंसान तो नहीं, तो वो बुढ़े को भी कूट देती है। और रैनमा वहाँ से भाग रहा होता है पत्थर लेने के लिए, लेकिन हप्पोसाई आकर उसे पानी में गिरा ही देता है और रैनमा लड़का बन जाता है। अब हम वहाँ पर देखते हैं कि अकाने और उसकी बहनें भी वहाँ पर पहुंची हुई हैं, वो भी पानी में नहा रही हैं। बुढ़ा इन्हें देखकर बड़ा खुश हो रहा होता है। रैनमा उससे बोलता है अब तुझे स्क्रोल नहीं चाहिए। वो बोलता है नहीं नहीं तुम स्क्रोल को रख लो, मुझे कोई और काम करना है। वो अकाने की तरफ जाने लग जाता है बाल्टी में, लेकिन अकाने ये देखकर बाल्टी तोड़ देती है और देखती है कि वहाँ पर तो असल में कोई है ही नहीं, क्योंकि बुढ़ा इसके पीछे से होकर चला गया। अभी ये इन्हीं ठरकियों को ढूंढने लग जाती है पानी में, लेकिन तभी वहाँ पर वो बुढ़ा उड़ने वाली एक लहरी बनकर आ जाता है जो अकाने की तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन रैनमा उसके सामने आकर बुढ़े के मुक्का मार देता है। अकाने रैनमा को देखती है, उसे गुस्सा आता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो जो होता है स्क्रोल वाला पत्थर वही रैनमा पर मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ से वो जो बुढ़ा होता है स्क्रोल उठा लेता है टेक्निक वाला और उड़कर वहाँ से निकलने वाला होता है, लेकिन जाकर ट्री में टकरा जाता है, बेहोश हो जाता है। और वो जो स्क्रोल होता है रैनमा के डैड के हाथ लग जाता है। अब ये सभी लोग बैठकर उस स्क्रोल को पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन इन्हें उस बुढ़े की हैंड राइटिंग की नहीं समझ आ रही होती। अभी ये लोग प्लान बनाते हैं उस बुढ़े को फंसाने का। रैनमा और अकाने लड़कियों वाले कपड़े पहनते हैं। बुढ़ा इन्हें देखकर ठरक अपनी करने के लिए आता है, लेकिन ये लोग उसे पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। अकाने के डैड उस बुढ़े को स्क्रोल दिखाकर पूछते हैं अब बता क्या लिखा हुआ है इसमें, कैसे पढ़ते हैं इसे। वो बुढ़ा इसे पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं जा रहा। वो बोलते हैं मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ये लोग फिर से उसे कूटना शुरू कर देते हैं, अच्छा भला कूटते हैं बुढ़े को। रैनमा के डैड तो एक वो बड़ा सा होता है ना ट्रक का, जिससे जमीन सीधी करते हैं, उसे उठा ले उसे कूटने के लिए, लेकिन वो
अपोसाई रानमा से चिपक जाता है। रानमा को गुस्सा आता है वो, तो वो अपोसाई को दूर फेंक कर वो जो चीज होती है उसके ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से अपोसाई को चक्कर आने लग जाते हैं और तारे दिखने शुरू हो जाते हैं दिन में ही। तभी वो सोचता है तारे, हाँ मुझे याद आ गया मेरी फायर बर्स्ट टेक्निक का। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि रानमा के डैड और अकाने के डैड पूरे खुश हो रहे होते हैं हमारी उस बुड्ढे से जान छूट गई। लेकिन तभी दूसरी तरफ रानमा और अकाने को आवाज आती है किसी के मार खाने की। वो लोग यहाँ पर भाग कर आते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि उस बुड्ढे ने इन दोनों के डैड्स को बहुत बुरी तरह पेला होता है। अभी अपोसाई एक गोल सा पटाखा होता है वो जलाकर रानमा की तरफ फेंकता है और बोलता है ये मेरी फायर बर्स्ट टेक्निक। रानमा बोलता है क्या फायर बग से तुम्हारी ये टेक्निक? अब वो बहुत सारे ऐसे ही फायर बग्स रानमा के ऊपर फेंक रहा होता है, लेकिन रानमा सभी से बच रहा होता है। तभी वो बुड्ढा क्या करता है, एक बहुत बड़ी बॉल बना लेता है फायर बग वाली और रानमा की तरफ फेंकने वाला होता है। रानमा उससे दूर भागता है तो रानमा की जो होती है बुरा वो नीचे गिर जाती है। उस बुरा को देखते ही बुड्ढे की आवाज वापस आ गई और वो बुरा की तरफ जाने लग जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर रानमा वो जो बड़ा सा फायर वर्क होता है बुड्ढे बड़ी मार देता है और बेचारे बुड्ढे का फेयरवेल हो जाता है। वहाँ पर फट गया पटाखा उसके ऊपर ही। सभी लोग बड़े खुश होते हैं। रानमा के डैड तो बोलते हैं कितना अच्छा दिन था आज तो। अब ये सभी लोग घर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर न्यूज आती है कि ये बुड्ढा अभी भी जिंदा है और किसी जगह पर लड़कियों के अंडरवेयर चुरा रहा है। अभी नाइस करने वाला ये ठरकी बुड्ढा। यार यही पर ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एपिसोड भी लेकर आऊँ तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।